अगर राजनीति में ही स्वार्थ होगा तो कोई भी आकर पेट्रोल डीजल भी मुफ्त देने की घोषणा कर सकता है। ऐसे कदम हमारे बच्चों से उनका हक छीनेंगे। देयर आर नो फ्री लंचेस, यूं तो ये एक कहावत है, लेकिन भारत में चुनावों के दौरान ये कहावत एक झूठ बन जाती है। हर चुनावी भाषण में नेताओं को फ्री लंचेस का वादा करने में जरा भी हिचक महसूस नहीं होती। राजनीतिक दलों को भविष्य में मुफ्त की चीजें देने का वादा करके चुनाव जीतते देखा गया है। दुर्भाग्य की बात यह है कि नेता इसके प्रभाव के बारे में जरा भी नहीं सोचते। चुनावों में या फिर प्रतिस्पर्धी राजनीति में राजनीतिक दल एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं और इसी रेस में राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र किसी रेड कार्ड की तरह हो गए हैं। नमस्कार, मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध। रियल स्टोरी के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि चुनावों में फ्रीबीज यानी मुफ्त की रेवड़ी बांटने के दुष्परिणाम क्या हैं। राजनीति में फ्रीबीज कल्चर की रियल स्टोरी आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि मुफ्त की रेवड़ी बांटने और जन कल्याण में क्या अंतर है, यानी फ्रीबीज और वेलफेयर में क्या अंतर होता है। सबसे पहले आप ये समझिए कि मुफ्तखोरी और कल्याणकारी अर्थशास्त्र के बीच क्या अंतर है। कोविड महामारी के दौरान जब लोगों के पास कमाने का कोई साधन नहीं था, तब लोगों को मुफ्त राशन देना जन कल्याण कहा जाएगा। लेकिन सभी महिलाओं को स्मार्टफोन देने का वादा किसी भी हाल में वेलफेयर नहीं माना जा सकता। हाँ, इसे फ्रीबीज कहा जा सकता है। वो इसलिए क्योंकि मुफ्त राशन आपकी बुनियादी जरूरतें पूरी कर रहा है और आपको सक्षम बना रहा है कि आप अपने पैरों पर खड़े हो सकें। जबकि फ्री स्मार्टफोन देना आपको किसी भी तरह से सक्षम नहीं बनाता, ना ही आपके जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। इसलिए स्मार्टफोन फ्रीबीज की श्रेणी में आएगा, जबकि मुफ्त में बैंक अकाउंट खुलवाने जैसी योजना वेलफेयर की श्रेणी में आएगी। फ्रीबीज या मुफ्त की रेवड़ी क्या है, पहले ये समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 10 अगस्त 2022 को सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने हलफनामे में बताया था कि अगर प्राकृतिक आपदा या महामारी के समय दवाएं, खाना या पैसा मुफ्त में बांटा जाए तो ये वेलफेयर है। लेकिन आम दिनों में सरकारें ऐसा करती हैं तो उसे फ्रीबीज माना जा सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी कहा था कि ऐसी योजनाएं जिनसे क्रेडिट कल्चर कमजोर हो, सब्सिडी की वजह से कीमतें बिगड़े, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में गिरावट आए और लेबर फोर्स की भागीदारी कम हो तो वो फ्रीबीज होती है। बड़ा सवाल यह है कि फ्रीबीज और सरकार की कल्याणकारी योजनाएं एक ही हैं या अलग अलग। जवाब है कि आमतौर पर फ्रीबीज का ऐलान चुनावों से पहले किया जाता है, जबकि वेलफेयर वाली योजनाएं किसी भी समय लागू कर दी जाती हैं। मतलब साफ है, बिजली देना मुफ्त रेवड़ी नहीं है, बल्कि वेलफेयर है। और बिजली का बिल माफ करना मुफ्त रेवड़ी है। किसी बेघर को सशक्त करना, उसे अपना घर बनाने के लिए मदद करना वेलफेयर है। लेकिन घरों की टैक्स माफी मुफ्त रेवड़ी है। जो स्मार्टफोन खरीद सकते हैं या जिनके पास पहले से स्मार्टफोन है, उन्हें स्मार्टफोन देना हर लिहाज से मुफ्त रेवड़ी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये सुनिश्चित करना कि घर महिला के नाम पर हो, तो ये महिला को सशक्त बनाने के लिए उठाया गया कदम है। ये महिला के लिए वेलफेयर है। लेकिन हर महिला के लिए मुफ्त बस टिकट का वादा करना मुफ्त की रेवड़ी नहीं तो क्या है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बस का टिकट खुद खरीद सकती हैं। कुल मिलाकर ऐसी सुविधा देना जो आपको फॉर्मल इकोनॉमिक सिस्टम का हिस्सा बना सके वो वेलफेयर है, जबकि इकोनॉमिक सिस्टम को डिस्टॉर्ट यानी ध्वस्त करने वाली सुविधा फ्रीबी है। जैसे उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन देना वेलफेयर है। अगर इन सभी उदाहरणों पर गौर करें तो आधारभूत सुविधा देना, आपको सशक्त बनाना वेलफेयर है, जबकि उपभोग करने वाली चीजें बांटना फ्रीबीज है। अब तो आप समझ ही गए होंगे। मुफ्त की रेवड़ी बांटने के चक्कर में राज्य या देश अपनी क्षमता से अधिक खर्च कर रहे हैं। नतीजा भारी उधार और बढ़ता कर्ज पर ब्याज भुगतान के रूप में लागत आती है, जिससे राज्य के रेवेन्यू का फ्लो बाहर की तरफ हो जाता है और गरीब राज्यों के लिए घाटा बहुत बढ़ जाता है। साल 2008 में यूपीए सरकार कृषि ऋण माफी स्कीम लेकर आई। आप इसी से फ्रीबीज और वेलफेयर के अंतर को समझ सकते हैं। उनकी योजना से एक भी किसान कर्ज के जंजाल से बाहर नहीं निकला। किसानों की आत्महत्याओं में कोई कमी नहीं आई। कृषि से आय लेश मात्र भी नहीं बढ़ी। यानी यूपीए सरकार ने लगभग 72,000 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन उसका कोई दूरगामी फायदा सामने नहीं आया। फ्रीबी यही करती है, शुरू में तो लुभाती है, लेकिन बाद में नुकसान पहुंचाती है। फ्रीबीज के दुष्परिणाम के कुछ और उदाहरण भी हैं। जैसे कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव के दौरान 5 मुफ्त सुविधाओं का ऐलान किया। गृह लक्ष्मी, गृह ज्योति, शक्ति, अन्न भाग्य और युवा निधि देने का वादा किया। इन मुफ्त सुविधाओं का नतीजा ये हुआ कि सरकार को राजस्व में भारी घाटा हुआ। इसको ऐसे समझते हैं
बीजेपी के सीएम बोम्मई सरकार ने 402 करोड़ का राजस्व अधिशेष बजट पेश किया और कांग्रेस ने 12,522 करोड़ के राजस्व घाटे का बजट पेश किया। 39,565 करोड़ के संचयी आवंटन के साथ 5 मुफ्त सुविधाओं के कारण ये भारी घाटा बीजेपी के बजट के अधिशेष से 32 गुना अधिक है। इस कारण पूंजीगत व्यय में भी भारी गिरावट हुई। नुकसान किसका? कर्नाटक के लोगों का, जो शायद अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर से वंचित रह जाएंगे। कांग्रेस ने जो मुफ्त रेवड़ियों का वादा किया था, आज शायद कुछ वादे पूरे भी कर दे, लेकिन भविष्य में क्या कांग्रेस कुछ भी नया कर पाएगी? नए अस्पताल बना पाएगी? नए स्कूल, नए विश्वविद्यालय, नई मेट्रो, नई फैक्ट्रीज, नई बसें, ऐसा कुछ भी कर पाएगी? क्योंकि उसके पास तो पैसे हैं ही नहीं। 12,000 करोड़ का घाटा जो है। अब बात हिमाचल प्रदेश की। चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम देने का वादा किया। सरकारी खजाना खाली होने के कगार पर पहुंच गया। हालात ये हो गए हैं कि कांग्रेस सरकार समय पर सैलरी भी नहीं दे पा रही है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद कहते हैं कि राज्य पर कर्ज का बोझ 75,000 करोड़ रुपए है, यानी हिमाचल प्रदेश बुरी तरह से कर्ज के जाल में फंस चुका है। हालात आर्थिक आपदा वाले हो गए हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने मुफ्त पानी और मुफ्त बिजली जैसी फ्रीबीज का वादा किया। वादों को पूरा करने में सरकारी खजाना करीब करीब लुट गया। आरबीआई का कहना है कि पंजाब मुफ्त योजनाओं पर राज्य के कुल रेवेन्यू का 45.5% खर्च कर रहा है। अनुमान है कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक राज्य का कर्ज लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। अर्थशास्त्रियों ने यह डर भी जाहिर किया है कि अगर पंजाब सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की तो राज्य पूरी तरह से दिवालिया हो सकता है। राजस्थान की भी बात कर लेते हैं। गहलोत सरकार भी मुफ्त की रेवड़ी का वादा करने में पीछे नहीं है, लिहाजा राजस्थान का राजकोषीय घाटा 58,211 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। मुफ्त बिजली योजना के कारण राजस्थान की 3 डिस्कॉम्स का संचयी कर्ज यानी क्यूमुलेटिव लोन मार्च 2023 के अंत तक 79,000 करोड़ रुपए को पार कर गया। राजस्थान में महिलाओं को 3 साल के लिए फ्री इंटरनेट पैक वाले स्मार्टफोन जैसे अव्यावहारिक और अनावश्यक वादे निश्चित रूप से खजाना खाली कर देंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की स्मार्टफोन और इंटरनेट वाली मुफ्त रेवड़ी की कीमत 1200 करोड़ रुपए होगी। दिल्ली आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार मुफ्त की रेवड़ी बांटने में माहिर है, लेकिन आप खुद सोचिए कि दिल्ली सरकार के जो काम है, अगर उसके पास पैसे होते तो वो कर पाती या कर रही होती। दिल्ली सरकार आपको 200 यूनिट बिजली मुफ्त तो देती है, लेकिन उसकी कीमत भी वसूल करती है, आपके फेफड़ों को प्रदूषण की आग में झुलसाकर। अगर दिल्ली सरकार के पास बजट और विजन होता तो 10 साल में प्रदूषण की समस्या तो कम से कम सुलझ चुकी होती। दिल्ली सरकार का उदाहरण दिखाता है कि एकाध चीजें मुफ्त देने वाली सरकार बाकी हर जन कल्याण के दूरगामी कार्यों से अपना पल्ला झाड़ लेती है। अंत में वो जनता जिसको एक चीज तो मुफ्त मिल रही है, उसे बाकी चीजों में नुकसान उठाना पड़ता है। आज जब दिल्ली की जनता पराली के धुएं में एक एक सांस लेने के लिए तड़प रही है, तो उसे शायद एहसास हो रहा होगा कि मुफ्त की रेवड़ी उस पर कितनी भारी पड़ रही है। चलते हैं तेलंगाना। तेलंगाना में हाल ही में होने वाले चुनाव में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में शादी के वक्त दुल्हन को 10 ग्राम सोना देने का वादा किया है। अब आप सोचिए कि ये स्कीम उस लड़की को अपना जीवन व्यतीत करने के लिए, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने में यानी आत्मनिर्भर बनाने में कैसे मदद कर रही है। अगर कांग्रेस उस लड़की को कोई स्किल ट्रेनिंग देने की बात करती तो ये उस लड़की को सशक्त बनाने के लिए वेलफेयर होता। उस लड़की को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए आत्मविश्वास पैदा करती तो ये वेलफेयर होता। लेकिन 1 तोला सोना देना यकीनन फ्रीबी है। याद रखिए, ये आप जनता जनार्दन का पैसा है जो राजनीतिक दल चुनावों में मुफ्त रेवड़ी बांटकर लुटा रहे हैं। तो इसका जवाब तो आपको भी तलाश करना होगा कि वेलफेयर योजना क्या है और फ्रीबीज क्या है। केन्जियन इकोनॉमिस्ट ग्रेग मैनक्यू ने देयर आर नो फ्री लंचेस की अवधारणा को सरल भाषा में समझाया। वो कहते हैं कि एक चीज जो हमें पसंद है उसे पाने के लिए आमतौर पर हमें अपने पसंद की दूसरी चीज छोड़नी पड़ती है, यानी एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए दूसरे के खिलाफ फैसला करना जरूरी हो जाता है। आमतौर पर फ्री लंचेस का वादा किया जाता है, पर इस वादे के पूरा होने में किसी को किसी ना किसी चीज का त्याग तो करना ही होगा। मुफ्तखोरी के 2nd और 3rd ऑर्डर इफेक्ट के बारे में आमतौर पर बात नहीं की जाती है, लेकिन इसका राज्य और देश की अर्थव्यवस्था पर सबसे हानिकारक प्रभाव पड़ता है। पूंजीगत खर्चे में गिरावट आती है और अक्सर वो राज्य बर्बाद हो जाता है। बजट को राजस्व व्यय की तरफ मोड़ दिया जाता है, जिससे विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाने वाला पैसा खत्म हो जाता है।
मुफ्त की रेवड़ी बांटे जाने का सबसे भयानक परिणाम यह होगा कि लोग मेहनत करना छोड़ देंगे। तो हम तो बस एक ही बात कहेंगे कि मुफ्त की रेवड़ी बांटने से बेहतर यह है कि एक ऐसा माहौल तैयार किया जाए जहां लोग अपनी काबिलियत के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से काम पा सकें या उद्यमी बन सकें और जीवन में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। आखिर में मैं आपसे यही कहूंगी कि ये फ्रीबीज और वेलफेयर पर बहस हम सबके लिए बहुत ही सामयिक और आवश्यक है। फ्रीबीज सिर्फ मेरे आज के लिए हैं, जबकि वेलफेयर मेरे और मेरे बच्चों के आज और कल दोनों के लिए है। हमें खुद तय करना है कि हम सिर्फ अपने वर्तमान के लिए सोचेंगे या अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए भी सोचेंगे। रियल स्टोरी के इस एपिसोड में आज इतना ही। जल्द ही एक नए एपिसोड में नए मुद्दे की रियल स्टोरी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और फ्रीबीज को नो कहिए। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। अपनी राय हमें लिखकर जरूर भेजिए।